उपस्थित समस्त भागवत अनुरागी श्रोता वृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले हमारे वरिष्ठ भक्त महानुभाव, टीवी इंटरनेट आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठ एवं अंतिम दिवस में पुनः एक बार आप सब भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। अभी अभी हम रसामृत प्रभु के घर से निकले और घर से निकलकर यहां तक पहुंचे। गाड़ी में शिल प्रभुपाद का प्रवचन चल रहा था। किसी ने प्रभुपाद को पूछा, ज्ञान बड़ा है कि भक्ति बड़ी है? क्योंकि समाज में, संसार में लोग ऐसा मानते हैं, जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है, जो भावुक है, वे लोग भक्ति करते हैं। भक्ति करने वाले भावुक है, मूर्ख है। शिल प्रभुपाद ने बहुत सुंदर कहा, व्यक्ति भक्ति तब करता है जब पूर्ण ज्ञानी बन जाता है। भजन करने वाले को अलग से ज्ञान ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं रहती। भजन करने से, भक्ति करने से सारा ज्ञान अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। भक्ति को छोड़कर मात्र ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। कई लोग ज्ञान मार्ग पर चलते हैं। शास्त्र में कहा गया, ज्ञान के पंथ कृपान की धारा, परत खगेश होई नहीं पारा। ज्ञान का जो मार्ग है अत्यंत कठिन है। ज्ञान मार्ग में चलना भी कठिन है और ज्ञान मार्ग में अनेकों प्रकार के विघ्न होते हैं। भक्ति मार्ग में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं। ज्ञान मार्ग पर चलने वाले साधक चलते हुए भी कष्ट भोगते हैं और सफलता मिलने के बाद ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। वह भी एक कष्ट ही है। परंतु भजन करने वाले साधक भजन करते हुए भी सुखी रहते हैं और भजन करने के बाद भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। ये ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग और भक्ति मार्ग में कितना अंतर है, शास्त्र में अनेक अनेक सिद्धांत उपदेशों के द्वारा बताया गया है। लेकिन इन सारी बातों को यदि एक साधारण से दृष्टांत से आपको समझा दूं, एक किसी गांव में एक आदमी अतिथि बनकर किसी के घर पर गया। उनके घर पर बहुत सुंदर देसी गाय थी।
वन में घास खाकर संध्या को वापस लौटी थी और वह घर का मालिक गाय का दूध दोह रहा था। गाय का ताजा गर्म दूध बिल्कुल फैन निकल रहे थे। वो जो अतिथि था मुंह में पानी आ गया और कहा बहुत अच्छा दूध है, मुझे दीजिए गिलास, देकर कहता है। तब वो घर का मालिक कहता है ये गाय का दूध पीने के लिए नहीं है। तो बोले इतना अच्छा गाय का दूध क्या करने के लिए है? बोले दही बनाने के लिए है। थोड़ा सा दही डाला गया और सुबह उठकर देखा तो बिल्कुल वह दूध दही में परिणित हो गया, जम गया था। दही को देखकर उस अतिथि को मुंह में पानी आ गया। बोले अब तो दीजिए, दही खाऊंगा। बोले नहीं, दही खाने के लिए नहीं है। बोले तो क्या करने के लिए है? बोले माखन बनाने के लिए। उस दही का मंथन किया गया और बहुत सुंदर नरम नरम सफेद रंग का माखन प्रकट हुआ। उस आदमी के मुख में पानी आ गया। बोले माखन तो दे दो। बोले नहीं, माखन खाने के लिए नहीं है। तो बोले अब माखन का क्या करोगे? घी बनाएंगे। उस माखन को गर्म किया गया, जो अन्य पदार्थ था वो निकल गया और दानेदार घी बन गया। बिल्कुल दानेदार सुगंधित घी बना। उसके मुंह में पानी आ गया। बोले घी तो दीजिए। बोले नहीं, ये घी खाने के लिए नहीं है। तो बोले अब घी का क्या करोगे? बोले इस घी का दिया बनाकर प्रकाश जलाएंगे। ये है ज्ञान मार्ग। इतनी इतनी मेहनत करो, घी निकले और घी का प्रकाश धुआं बनाकर उड़ा दो। परंतु भक्ति मार्ग कैसा है? भक्ति मार्ग गाय का दूध निकले, दूध का दही बने, दही का माखन बना, माखन से घी बना और घी के लड्डू बनाए, भगवान को भोग लगाकर खाने लगे। यह है भक्ति मार्ग। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। वाल्मीकि ऋषि ने भगवान रामचंद्र को कह दिया कि हे ईश्वर, जो लोग आपको भोग लगाकर खाते हैं वह दुनिया के बहुत बड़े भक्त हैं। भक्ति मार्ग बड़ा आनंदमयी मार्ग है। मैं कह रहा था अन्य मार्गों में, ध्यान मार्ग में ध्यान करते हुए यदि कोई सो भी गया तो बाजू वाले को पता कैसे चलेगा ये सो रहा है कि ध्यान कर रहा है? कोई सपोर्ट भी नहीं कर पाएगा, हेल्प भी नहीं कर पाएगा। ध्यान मार्ग, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग, इन अन्य अन्य मार्गों में एक आदमी किसी दूसरे की हेल्प नहीं कर सकता, परंतु भक्ति मार्ग में एक दूसरों की मदद कर सकते हैं। अन्य मार्गों में तो बहुत विघ्न है। यदि कोई यज्ञ किया तो सबसे पहली जलन देवताओं को होती है। इतिहास में हम बार बार सुनते हैं जब जब किसी का यज्ञ संपन्न हुआ तब तब इंद्र आकर उनको विघ्न देने लगा। अन्य मार्गों में बहुत विघ्न है भक्तों। उपासना मार्ग में देखिए, देवी देवताओं की उपासना करते हैं, जो करते हैं उसकी निंदा नहीं कर रहे हम, बहुत अच्छा है, परंतु उस उपासना मार्ग में विघ्न है। यदि हम उपासना करते हैं, देवी देवता प्रसन्न होते हैं, लेकिन थोड़ी भी गलती हो गई तो गए काम से। एक सत्य घटना में अक्सर जिक्र करता हूं। देवी माता का बहुत बड़ा भगत था। 35 साल की उम्र में उनका विवाह हुआ। क्योंकि देवी माता का भक्त था इसलिए विवाह करके, शादी करके सीधे माता जी के मंदिर में गया।
अपनी पत्नी को सामने रखा और देवी माँ को प्रणाम करते हुए बेचारा कहना चाहता था कि आप मेरी पत्नी की रक्षा कीजिएगा, लेकिन संस्कृत नहीं जानता था, तो बोलना चाहिए था भारिया रक्षति भैरवी, है भैरवी मेरी भारिया की रक्षा कीजिए। लेकिन एक वर्ड, एक लेटर की मिस्टेक हो गई, र के बदले भ बोल दिया। भैरवी भक्षति भारिया, बेचारा थोड़ी सी गलती हो गई। 10 दिन के बाद उनकी पत्नी मर गई। 10 साल के बाद 45 साल की उम्र में दूसरा विवाह किया और विवाह करके देवी माता का भगत था, उसी मंदिर में गया। सोचा पिछली बार दिल से प्रार्थना नहीं किया था, अब की बार दिल से प्रार्थना करूंगा। बेचारा दिल से बोला भैरवी भक्षति भारिया। पत्नी घर पर नहीं पहुंची, गाड़ी में ही अटैक आ गया, मर गई। 50 साल की उम्र में तीसरा विवाह किया और तीसरी पत्नी को भी उस मंदिर में लेकर गया। माता जी का भगत था, बहुत कड़े भगत होते हैं माता जियों के। माता जी के मंदिर में गया और दिल से प्रार्थना करने लगा भैरवी भक्षति भारिया। जैसे ही बोलने गया, ये तीसरी पत्नी थोड़ा सा संस्कृत जानती थी, तुरंत अपने पति के मुख पर हाथ रख लिया। बोले पतिदेव ये क्या बोल रहे हो आप, क्या हुआ? बोले आप मुझे मारने का प्लान बना रहे हो? बोले मैं आपकी लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहा हूं। बोले तो रक्षति बोलिए, भक्षति क्यों बोल रहे हैं? तब जाकर उस आदमी को पता चला कि केवल एक लेटर र के बदले भ बोलने के कारण मैं मेरी 2 पत्नी खो दिया। कुछ लोगों ने तो प्लान बना लिया होगा, बस अब प्रवचन खत्म होने तो सीधे माता जी के मंदिर में जाएंगे। बंद नहीं होगा तो पुजारी को जगाएंगे। एक लेटर, एक अक्षर की मिस्टेक होने के कारण अपनी 2 पत्नी खो दिया। उपासना मार्ग, कर्म मार्ग में, ज्ञान मार्ग में एक तो कष्ट है, साथ ही साथ विघ्न है और दुख है। भक्ति मार्ग में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में नव योगेश्वर जी कहते हैं दावन मिलिनवान नेत्रे न स्खलेत न पतेत। भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है, आंख बंद करके भी इस मार्ग पर दौड़ा जाए, आदमी न गिरेगा, न स्खलित होगा, न पतित होगा और समय से अपने डेस्टिनेशन प्लेस पर पहुंच जाएगा। भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग, क्योंकि अन्य अन्य जो मार्ग है उनमें ज्ञान प्रधान है, कर्म प्रधान है, लेकिन भक्ति मार्ग में ज्ञान की प्रधानता नहीं है, कर्म की प्रधानता नहीं है, भक्ति मार्ग में प्रेम की प्रधानता है। इसलिए ज्ञान मार्ग जो है वो चरणे जल, चरणों में जल, पानी में, पांव में ताकत होनी चाहिए। और कर्म कांड में हंसते जल। आप जब भी कोई कर्म कांड करो तो पंडित जी हाथ में जल देंगे, ओम स्वस्ति न इंद्रो ये वो फलाना। कर्म मार्ग में हंसते जल, ज्ञान मार्ग में चरणे जल, लेकिन भक्ति मार्ग में आंखों में जल। ज्ञान मार्ग में चरणों में जल, कर्म मार्ग में हाथों में जल, लेकिन भक्ति मार्ग में आंखों में जल। हृदय में प्रेम हो और आंखों में आंसू हो, भगवान सामने प्रकट मिलेंगे। हम और आप संसार के लिए रो रहे हैं,
संसार की वस्तु के लिए रो रहे हैं, एक बार भगवान के लिए रोकर देखिए। संसार की वार्ताओं में हंसने में जितना आनंद है, उससे कोटि गुना आनंद भगवान के लिए रोने में है। इसलिए किसी कवि ने लिखा, तेरे दरबार में न जाने आ गए कैसे, परम धन प्रेम का खजाना पा गए कैसे। पता नहीं आपके दरबार में मैं कैसे पहुंच गया, लेकिन पहुंच गया तो मुझे सबसे बड़ा खजाना मिल गया। जब मैं दुनिया में था और दुनिया में रहकर बहुत हंसता था, लेकिन हे ईश्वर, आपके दरबार में आकर रोने का खजाना प्राप्त कर लिया। ज्ञान मार्ग में चरणों में जल, कर्म मार्ग में हंसते जल, और भक्ति मार्ग में आंखों में जल। प्रेम भक्तों, ये प्रेम का मार्ग है। क्योंकि ये प्रेम का मार्ग है, इसलिए इस मार्ग में यदि किसी साधक से, भक्त से कोई गलती भी हो गई, तो भगवान उसकी गलती को देखते ही नहीं है। अन्य अन्य मार्गों में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आदमी पूरा नष्ट हो जाता है। इस भक्ति मार्ग में, क्योंकि ये प्रेम का मार्ग है, आप किसी बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हो, आपके नौकर ने कुछ गलत काम कर दिया, या पानी लेकर आया और गिलास टूट गया, फूट गया, तो आप उसे नौकरी से निकाल दोगे। लेकिन उसी दिन शाम को घर पर जाओगे और आपकी पत्नी पानी का गिलास लेकर आए और उनके हाथ से गिलास गिर जाए, तो निकाल देंगे घर से? नहीं, उनको कहेंगे चिंता मत करो, कल नया लेकर आऊंगा। क्यों भाई? ऑफिस में उस आदमी से गिलास फूटा तो निकाल दिया, और पत्नी से गिलास फूटा तो नया लाने की बात करते हैं, क्योंकि पत्नी से प्रेम है। जहां प्रेम होता है वहां पर दोष नहीं देखा जाता। भक्ति मार्ग प्रेम का मार्ग है। और इसलिए इतिहास खोलकर देखिए, रत्नाकर नाम के डाकू ने उल्टा नाम जप किया था। राम राम नारद जी ने बहुत सिखाया, बोलो राम 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 राम, मरा 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 मरा, क्योंकि मरा बोलने की आदत थी। किसी भी पशु को मारकर ये मरा, ये मरा, ये मरा, पशुओं को मारते हुए मरा मरा बोलने की आदत थी। नारद जी राम राम सिखा रहे थे, बोल नहीं पाया। नारद जी ने कहा, मैं तो हार गया तुमसे यार, अब ठीक है, राम नहीं बोल सकते तो मरा बोलो, क्योंकि भगवान का नाम बीज के समान है। आप किसी भी बीज को भूमि में बो दो और उसका सिंचन करो, वह बीज आपने उल्टा सीधा टेढ़ा कैसे भी भूमि में डाला है, लेकिन सिंचन करोगे तो वह सीधा ही फलीभूत होता है। भगवान का नाम ठीक उसी बीज की तरह है। यदि जीवहा से भगवान का नाम लेते हैं तो पूर्ण फल प्रदान करता है। भक्ति मार्ग बड़ा सरल मार्ग है भक्तों। आज शिल प्रभुपाद की कृपा से हम सब इस भक्ति मार्ग का अवलंबन किए हैं, इस भक्ति मार्ग का आश्रय किए हैं। गुरुजनों की कृपा से, महात्माओं की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से भक्ति रूपी बीज तो हमें मिल गया। अब ऐसा मत समझिए हम बहुत बड़े भगत बन गए, भक्ति का बीज मिला है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, इस भक्ति रूपी बीज को बढ़ाने के लिए, इसे फलीभूत करने के लिए श्रवण कीर्तन जले कर ये सिंचन। रोज प्रतिदिन श्रवण और कीर्तन रूपी सिंचन करना होगा। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हमारी भक्ति धीरे धीरे डाउन हो जाती है। कारण यही है,
ये भक्ति जो है आपकी गाड़ी में जो बैटरी होती है ना, उस बैटरी की तरह है। अब गाड़ी ज्यादा दिन नहीं चलाओगे तो वो बैटरी डाउन हो जाती है। ठीक उसी प्रकार भक्ति में श्रवण और कीर्तन करना बंद कर देंगे तो हमारी भक्ति डाउन हो जाएगी। बिना श्रवण कीर्तन के हमारी भक्ति बढ़ नहीं सकती है। भक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है श्रवण और कीर्तन। पिछले 5 दिनों से हम सब यहां पर भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। कथा का विषय है अवतारी देश में अवतार चरित्र। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में सूत जी नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को 24 अवतार की कथा सुनाते हैं। उस अध्याय का उन श्लोकों का आश्रय लेकर अनेकों पुराण, रामायण, चैतन्य चरितामृत, अनेकों ग्रंथों का आश्रय लेकर खिचड़ी बनाकर आपको 5 दिन से खिला रहा हूं। और हृदय में प्रसन्नता है कि आप सबको ये खिचड़ी अच्छी लग रही है। हमारे प्रभु जी रोज दुबई से आते हैं। दुबई एयरपोर्ट पर रिसीव किए और कहा कि मैं रोज आऊंगा। शारजाह से आते हैं। 2-3 नाम तो मुझे याद नहीं है, आप बोलते हैं रोज। क्या नाम है? फुजेरा से आते हैं आप, असल खेमा से आते हैं, और राजमा से आते हैं आप। खाने वाला अजमा वाला, अजमा आपने खावाना है। अजमा से राजमा, अजमा। आप सब लोग बड़े दूर दूर से आ रहे हैं। भक्तों, ये बहुत सुंदर बात है। जब हम अपना काम धंधा बिजनेस सब कुछ छोड़कर, जब मैं बिजनेस करता था और गुरु महाराज के चरणों में बैठकर कथा सुनता था, तो गुरु महाराज अक्सर कहा करते थे कि ये भजन ही एक ऐसा कार्य है जिसमें आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। सगा भाई भी नहीं चाहेगा कि आप अपनी दुकान छोड़कर, आप अपना काम छोड़कर कथा सुनो, भजन करो। स्कूल में जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट, उसे पढ़ने के लिए कितने लोग हैं प्रवृत्त करते हैं कि पढ़ाई में ध्यान दो। स्कूल की टीचर कहती हैं, माता पिता कहते हैं, समाज कहता है। पैसे कमाने के लिए कितने लोग उत्साह देते हैं, पैसे कमाओ। घर से पत्नी कहती है, बच्चे कहते हैं, माता पिता कहते हैं। लेकिन भजन करने के लिए, कथा सुनने के लिए कौन उत्साह देता है? कोई नहीं। भजन करने का अर्थ है, इस प्रकार से भागवत कथा सुनने का अर्थ है समाज की सभी मर्यादाओं को, इन सब को तोड़ कर आना। लहरों के साथ तो हर कोई तैर सकता है। लहरों के साथ तो हर कोई तैर सकता है। सच्चा वीर वो है जो लहरों को चीरकर आगे बढ़े। वास्तव में आप लोग सच्चे वीर हो। आज आप लोगों ने ये सार्थक साबित किया है कि आपकी भागवत में और भगवान में रुचि है, प्रेम है। आप बहुत दूर से आते हो, दिन भर ऑफिस काम करते हो और 1.5 घंटा ड्राइविंग करके आते हो, तो यहां पर आकर सो भी जाते हो कभी कभी, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान देख रहे हैं। अब शादियों की सीजन चल रही थी ना, अभी शादियों की भी सीजन आती है।
तो कभी कभी एक एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 लोगों की शादी होती है हमारे रिलेटिव में। एक दिन एक तारीख के 5-5 शादी के कार्ड घर पर पड़े होते हैं। अब साल में 2-5 शादी हो तो जाकर थोड़ा आनंद भी करें, खाए पिए, सुबह से उपवास रखकर फिर शाम को शादी में जाए तो वसूल भी करें। लेकिन एक दिन में 5-5 शादी होगी तो कैसे, इतना आनंद नहीं आएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि हमें रिलेशन सबके साथ मेंटेन रखना होता है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, शादी में जाता है, 5 शादी अटेंड करनी है, तो बुद्धिमान आदमी क्या करता है, शादी में जाता है, वर के माता पिता के सामने 2 मिनट, कैसे हो, ठीक हो, 2 मिनट वर के माता पिता के सामने और 2 मिनट दूल्हे के सामने। और बारात चल रही है तो 2 मिनट नाच लेता है, दूल्हा समझ लेता है ये अपना आदमी है, और माता पिता भी समझ जाते हैं ये अपने हैं। बस 2 मिनट माता पिता, 2 मिनट दूल्हा, 5वीं मिनट में गाड़ी लेकर वहां से बाहर। 4 मिनट में वह आदमी समझ लेता है कि ये अपना आदमी है, जीवन भर का रिश्ता रह जाता है। ठीक उसी प्रकार भाव हो या न हो, आप जागृत में हो या न हो, लेकिन इतने दूर दूर से आप यहां पर आकर बैठते हो तो भगवान समझ लेते हैं कि ये अपने आदमी है, ये अपने आदमी, ये हमारे हैं। और उसमें भी आप जागृत होकर कथा सुनो तब तो कहना ही क्या। हृदय बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि आप इतनी मात्रा में, आज तो हाउसफुल कर दिया आप लोगों ने, इतनी बाहर ठंडी है, इतने एसी लगे हुए हैं, गर्मी कर दिया आप लोगों ने यहां पर। धन्य है इस अवतारी देश में। जैसे रावण की लंका में एक विभीषण था, वैसे इस अवतारी देश में यहां पर मुझे विभीषण ही विभीषण दिखाई दे रहे हैं। धन्य है भक्तों, अनुकूलता में भजन करना बहुत आसान है। भारत में रहकर भजन करना बहुत आसान है, और अनुकूल परिस्थिति में आप 32 माला 64 माला करो और जितना फल मिलता है, प्रतिकूलता में आप 1 माला जप करो, आपको 64 माला का फल मिल जाता है। भगवान आखिर जीव का समर्पण देखते हैं, त्याग देखते हैं। कंपैरिजन नहीं की जा सकती कि भारत वाले ऐसे भक्ति करते, यहां वाले ऐसे। स्थान अलग है, देश काल पात्र अलग है। भगवान समर्पण देखते हैं, आपका इतना सुंदर समर्पण है। 5-5 दिन से इस कथा को आप सब श्रवण कर रहे हैं, हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैंने सोचा था कि मैं इस साल 50 भागवत कथा की है, केवल 20 दिन अपने घर पर रहा, पत्नी है, 2 बच्चे हैं, तो मैं सोचा कि पत्नी बच्चों को लेकर यहाँ पर आऊँगा, 2-3 दिन कथा करूँगा, 2-3 दिन घूमूंगा। लेकिन आपकी इतनी जिज्ञासा, आपकी कथा सुनने की इतनी तीव्रता को देखकर घूमने का प्लान कैंसिल रख दिया और 6 दिन की कथा हो गई यहाँ पर। बड़ा आनंद हुआ। अवतार चरित्र का वर्णन करते हुए सूत जी क्रमशः तीसरे अवतार के रूप में नारद मुनि का नाम गिनाते हैं। नारद मुनि भगवान के तीसरे अवतार हैं। नारद जी को भगवान का मनो अवतार कहा गया है। भगवान के मन की इच्छा को जानकर
नारद जी उसे पूर्ण करते हैं। कलयुग में ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान ने 4 संप्रदाय का निर्माण किया। ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय। पद्म पुराण में वेदव्यास मुनि लिखते हैं कि कलयुग में मात्र 4 संप्रदाय वैलिड है। मैं और कोई संप्रदाय की निंदा नहीं कर रहा हूं, वो जो भी हैं सब ठीक हैं, लेकिन पद्म पुराण यदि हम खोले तो वेदव्यास मुनि लिखते हैं 4 संप्रदायिन, भगवान ने अपने हाथों से 4 संप्रदाय का निर्माण किया है। और बाकी अन्य जितने भी संप्रदाय हैं ये कलयुग के मन और बुद्धि की उपज है। ब्रह्म संप्रदाय, भगवान नारायण, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने वेदव्यास मुनि को, वेदव्यास ने मध्वाचार्य। अक्षोभ्य, ज्ञान सिंधु, राजेंद्र, नरहरि, ये परंपरा में होते होते ये ज्ञान ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के पास, और उसी परंपरा से हम लोग ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि हम नारद की परंपरा में हैं। नारद जी की तरह नारद की परंपरा में हम ज्ञान, और आज नारद चरित्र हम सुन रहे हैं। नारद मुनि के अवतार की कथा। नारद मुनि बहुत बड़े प्रीचर हैं। इस संसार में प्रायः लोग अपना भजन करते हैं और मात्र अपना उद्धार चाहते हैं, लेकिन धन्य है प्रहलाद और नारद जैसे भक्त जो अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं और संसार के लोगों का उद्धार करते हैं। नारद मुनि भगवान के अवतार हैं। नारद जी की एक प्रतिज्ञा है। साक्षात भक्ति देवी को नारद मुनि कहते हैं, कलिना सदृश कोपि युगे नास्ति वरानने। हे देवी, इस संसार में कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं है। रामायण में भी यह बात कही गई, कलयुग युग सम आन नहीं। कलयुग के समान कोई युग नहीं है। नारद जी कहते हैं कि हे देवी, इस कलयुग में जन जन के पास जाकर, घर घर के पास जाकर, मैं सबके हृदय में यदि तुम्हारी स्थापना न करा दूं, इस संसार के सभी जीवों के घर पर और हृदय में जाकर हे भक्ति देवी आपकी स्थापना न करा दूं, तो मैं भी हरि का दास नहीं। नारद जी की ये प्रतिज्ञा है कि संसार में सब लोगों को भक्ति प्राप्त करा दूंगा। और इसलिए नारद मुनि अपने मन में बार बार सोचते हैं कि मैं कैसे लोगों को भक्ति दूं, क्योंकि किसी को धन दे दो, भोजन दे दो, कब तक सुखी हो पाएगा, परंतु भजन सिखा दो, आदमी सदा सदा के लिए सुखी बन जाएगा। दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र नारद मुनि को रास्ते में मिले। कहा कि हम लोग विवाह करने जा रहे हैं। नारद जी उन दक्ष प्रजापति के पुत्र को प्रश्न पूछने लगे, आप अपने मन में विवाह करने की इच्छा कर रहे हो, परंतु संसार के बारे में जानते हो कुछ? एक ऐसा चक्र है जो निरंतर भ्रमण कर रहा है। सौरभ्ययम स्वयं भ्रमीम,
और स्वयं अपने आप घूम रहा है। दुनिया के सब लोग मिलकर भी उस चक्र को रोक नहीं सकते। उस चक्र के बारे में जानते हो? दक्ष प्रजापति के पुत्र बड़े बुद्धिमान थे, वे समझ गए हमें तो समझाना पड़ता है। भक्तों, वह चक्र और कोई नहीं, वह चक्र काल चक्र है। काल रूपी चक्र नित्य निरंतर भ्रमण करता रहता है, यह कभी रुकता नहीं है। चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में लिखते हैं, प्रभुपाद बार बार इसे अपने परपोट में कोट करते हैं, आयुष्य क्षण एकोपी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। हमारे जीवन से जो आयुष्य निकल गई है, उस आयुष्य को वापस लाने के लिए करोड़ों करोड़ों सोने की मुद्रा भी दे दी जाए, फिर भी हमारे जीवन से निकले हुए समय की एक सेकंड भी वापस नहीं आ सकती है। ये काल रूपी चक्र हम सबको मार रहा है। कई बार हम लोग कहते हैं कि हम जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, ये सत्य है, लेकिन उससे कोटि गुना सत्य ये है कि हम लोग रात दिन मर रहे हैं। जीना तो उसे कहते हैं जब हमारी उम्र बढ़ती रहे। जैसे ही सुबह होती है, रात होती है, हमारे जीवन से एक एक दिन कम होते जाता रहता है। धीरे धीरे हम लोग काल के मुख में जा रहे हैं। हम सब लोग जी नहीं रहे, हम सब लोग मर रहे हैं। ये काल रूपी चक्र हम सबको मार रहा है, हम सबको नष्ट कर रहा है। इसलिए काल की महिमा को समझ लेना चाहिए। हम हमारे जीवन का बहुत अधिक समय व्यर्थ ही कार्यों में बिता देते हैं। और जिस दिन से ये मोबाइल आए हैं और जिस दिन ये फेसबुक लॉन्च हुआ है, व्हाट्सएप लॉन्च हुआ है, कितना समय व्यर्थ ही चला जाता है। किसी भी बच्चे को देखो, बड़े को देखो, बूढ़े को देखो, हाथ में मोबाइल लेकर खेलते रहते हैं। हम पूछेंगे क्या करें, बोले हम टाइम पास कर रहे हैं। तू क्या टाइम पास करेगा, टाइम तुझे पास कर रहा है। हम लोग सोचते हैं कि हम टाइम पास कर रहे हैं। हम समय को पास करने वाले कौन होते हैं? तत्व की बात तो यह है कि समय हमें पास कर रहा है। पर भक्तों, इतना कीमती समय यदि हाथ से निकल गया तो फिर बहुत अफसोस होगा। सूरदास जी कहते हैं, मन पछतई है अवसर बीते। अवसर बीत जाने के बाद मन कितना भी पछताए, इसका कोई लाभ नहीं है। यह कीमती समय हमारे हाथों से जा रहा है। मृत्यु के समय बड़े बड़े लोग डॉक्टर को बुलाकर कहते हैं कि आप हमारे पिता को 1 घंटा ज्यादा जिला दीजिए, हम 1 करोड़ रुपये देंगे आपको। मरते समय 1 घंटा अधिक जीने के लिए 1 करोड़ देने के लिए आदमी तैयार हो जाता है, लेकिन जीते जी ये समझ नहीं पाता कि 1 करोड़ के 1 घंटे हमारे हाथों से जा रहे हैं। व्यर्थ ही हम हमारे काल को बिता रहे हैं। नारद मुनि ने कहा कि जब इस चक्र के बारे में ही नहीं जानते तो क्या शादी करोगे, क्या संसार करोगे। काल चक्र। भक्तों, जिसने काल को नहीं समझा ना, वो कभी ईश्वर को नहीं समझ पाएगा। ईश्वर और जीव को जोड़ने के लिए बीच में जो कड़ी है वो काल है। हम सब लोग ईश्वर से काल के द्वारा जुड़े हुए हैं।
ये काल भगवान का स्वरूप है। गीता में कृष्ण ने कहा कालोस्मि लोक क्षय कृतम प्रवुत्तम। हे अर्जुन, मैं काल हूं। समय की मर्यादा को, समय की महिमा को हमें समझना चाहिए, नहीं तो ये जीवन बहुत बड़ा धोखा बनकर रह जाएगा। काल चक्र स्वयं भ्रमेम, ये काल रूपी चक्र स्वयं भ्रमित हो रहा है। काल की महिमा, काल की मर्यादा को हमें समझना होगा। और हमारे जीवन में काल है कितना? एक बहुत बड़े सफल व्यक्ति ने कहा है, किसी ने पूछा आप दुनिया में सबसे बड़े सफल आदमी हो, आपकी सफलता का राज क्या है? वैसे भौतिक जीवन की बात है, लेकिन उस आदमी ने कहा कि जब मैं सुबह जगता था और घर से निकलता था तो यही सोचकर कि ये मेरे जीवन का अंतिम दिन है। मैं जब भी कोई काम करता था तो यही सोचकर काम करता था कि ये मेरे जीवन का अंतिम दिन है। भक्तों, एक सेकंड के लिए सोच लो, यदि ये दिन हमारे जीवन का, ये रात हमारे जीवन की अंतिम रात होगी तो कितना अफसोस होगा कि यार बहुत कुछ करना बाकी रह गया। हमने सोचा था 32 जपेंगे, 64 जपेंगे, इतना दान, इतना पुण्य करेंगे, लेकिन बाजी हाथ से निकल गई। जीवन ऐसा जिए कि मौत कभी भी आ जाए अफसोस ना हो, मृत्यु को हंसते हंसते स्वीकार कर ले। कभी कभी हम लोग विमान से जाते हैं ना, कभी कभी विमान बहुत हिलने लगता है, वातावरण बिगड़ जाता है तो लोग बड़े रोने लगते हैं, चिल्लाने। क्या फायदा रोने से? चला वो तो जाने ही वाला है। अब तो भजन किया है, कुछ परमार्थ किया है तो कोई चिंता नहीं है। भजन नहीं करने वाले को बहुत चिंता रहती है, इसलिए भजन करना चाहिए। काल की महिमा को, काल की मर्यादा को समझना चाहिए। हम हमारे जीवन का अधिक समय धन जुटाने में, संग्रह करने में करते हैं। हम लोग गृहस्थ हैं, संसारी हैं, धन हमारी आवश्यकता है, मैं मानता हूं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अर्थ ये हमारी जरूरियात है। लेकिन जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता है, परंतु आज लोगों ने सिद्धांत ही बदल दिया। जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता है, लेकिन आज लोगों ने धन को ही जीवन बना लिया है। हाँ, जीवन जीने के लिए धन चाहिए भाई, थोड़ा बहुत धन होगा तो ही जीवन जी पाएंगे, लेकिन धन ही जीवन नहीं है। बस हम तो धन को ही जीवन समझते हैं। और कुछ लोग दो के चार, चार के आठ, बस डबल करने में ही पड़े हैं। बहुत धन हो जाए, बहुत धन हो जाए। बहुत धन हो भी गया तो क्या मिलेगा? रातों रात कोई करोड़पति, अरबपति बन गया तो 5 रोटी खाता होगा तो 5 ही खाएगा कि 50 खाएगा? सच कहूं, जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं ना, वो कम खाते हैं, डाइटिंग करते हैं। आप बड़े बड़े लोग हमें बुलाते हैं भोजन के लिए, 56 भोग बने हुए होते हैं, एक से एक आइटमें पिरसी जाती हैं, और वो कोने में बैठे बैठे स्प्राउट खाता है, वो मूंग और चना खाते रहते हैं। हम कहते हैं आप भी खाइए, बोले मुझे तो डायबिटीज है। बताइए, यदि बहुत धन मिल भी गया तो 5 रोटी खाते तो 5 ही खाएंगे, 50 थोड़ी ना खाएंगे, है ना? और जिसके पास बहुत धन होता है, क्या 2-5 कुर्ता पहनकर घूमते हैं? 10-12 कुर्ता पहनकर पैसे वाले लोग। उल्टे पैसे वाले तो कम कपड़े पहनते हैं। पैसों वालों की पहचान ही तो ये है, जितने कम कपड़े वो अधिक पैसे वाला।
यदि बहुत रात दिन हम जिस धन के पीछे दौड़ रहे हैं, भक्तों धन उतना ही कमाए, यावत ब्रियते जठरम, जब तक पेट भर जाए और घर पे आए हुए अतिथियों की सेवा हो जाए, उतना धन हो, जीवन धन्य। और जरूरत से अधिक धन यदि मिल भी गया तो भोगत नहीं पाएंगे। अब जिस धन को हम भोगत ही नहीं पाएंगे, एक कवि ने बहुत सुंदर कहा, जिस धन को आप यूज नहीं कर पाते हो उस धन के आप वॉचमैन हो। अब बहुत बड़ा अभिमान में मत रहना कि बड़ा मालिक हूं, वॉचमैन हो आप। क्योंकि वॉचमैन का काम क्या है? करोड़ों करोड़ों के बंगले के गेट पर खड़ा रहता है, उसका ध्यान रखने के लिए। उसकी एक ईंट भी भोगत नहीं पाता है। जैसे वैसे ही कोई आदमी धन को भोगत नहीं पाता है तो उस धन का वो वॉचमैन है, गुरखा है। धन की सबसे अच्छी गति है। इस प्रकार के परमार्थ में धन का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन रात दिन हम जीवन का अधिक से अधिक समय धन कमाने में। मैं ये कह रहा था कि यदि धन मिल भी जाए तो 5 रोटी खाते तो 5 ही खाएंगे, एक कुर्ता पहनते तो एक ही पहनेंगे, 2-5 तो पहनेंगे नहीं। और जिसके पास धन होता है वो जेब में लेकर थोड़ी ना घूमता है। बहुरो प्रभु कितने हैं जेब में? आपकी जेब में कितने हैं? धनी लोग जेब में लेकर थोड़ी ना घूमते हैं, वो तो बैंक बैलेंस में पड़े रहते हैं। और सच कहूं वो बैंक में ही रह जाते हैं और ये उठ जाता है, वो वहीं के वहीं रह जाता है। क्या काम का? जीवन व्यर्थ ही बीत जाता है भक्तों। इसलिए जीवन का अधिक समय, समय को समझे, समय की महिमा को समझे और समय की महिमा को समझकर भगवान का भजन करें। तो काल चक्र स्वयं भ्रमिम, वह चक्र और कोई नहीं, काल का चक्र है। नारद मुनि ने पूछा, एक ऐसा पुरुष है, पुमांसम पुंश्चलिम पतिम, एक ऐसा पुरुष है जो वेश्या को अपनी पत्नी समझता है, नृत्यांगना को अपनी पत्नी मानता है। वो पुरुष कौन? जानते हो उस पुरुष के बारे में? शादी करोगे, ये तो चल ही रहा है। नृत्यांगना को, किसी वेश्या को अपनी पत्नी मानने वाला पुरुष और कोई नहीं, जो अजितेंद्रिय है, जिसकी इंद्रियां अपने वश में नहीं है, जिसकी इंद्रियां अपने कंट्रोल में नहीं है, जिसका मन अपने वश में नहीं है, वह आदमी उसी प्रकार दुखी होता है जैसे कोई आदमी किसी वेश्या से विवाह करके दुखी हो जाए। क्योंकि उस नृत्यांगना का तो कोई पति नहीं होता, उसका तो धन ही पति होता है। और उस नृत्यांगना की बहुत डिमांडें होती हैं, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। और आदमी उसकी डिमांड पूर्ण करते 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 जीवन बर्बाद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिसका मन अपने वश में नहीं है, जिसका मन अपने कंट्रोल में नहीं है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। वर्तमान में 99% रोग जो है वो मन से उत्पन्न हो रहे हैं। ये ब्लड प्रेशर हो जाना, डायबिटीज हो जाना, हार्ट अटैक होना, ये सारे रोग मन के हैं। 50-60 वर्ष पहले ये रोग नहीं थे। हम कहते हैं कि हमने प्रोग्रेस किया, हमने प्रगति की, प्रगति नहीं हुई। इन 50 वर्षों में दुनिया की बहुत बड़ी दुर्गति हुई है। मन वश में, गीता में कृष्ण बार बार कहते हैं, अर्जुन अपना मन वश में करो, मन मना भव मद भक्तो, मई एव मन आधत्स्व।
लेकिन मन वश में नहीं। अर्जुन ने कहा, कृष्ण मैं मेरे गांडीव के बल से वायु को वश में कर सकता हूं, लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता। ये मेरा मन बड़ा चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमार्थी बलवत दृढ़म तस्या हम निग्रहम मनिये वायुर इव सुदुष्करम। मन को वश में करना बड़ा कठिन है। याद रहे, जब तक मन वश में नहीं है, आदमी के पास कुछ भी मिल जाए, कुछ भी, वह सुखी नहीं हो सकता, वह प्रसन्न नहीं हो सकता। मन वश में। उपनिषद में कहा है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। मन ही मनुष्य के लिए बंधन का कारण है, मन ही मनुष्य के लिए मुक्ति का कारण है। यदि हमारा मन हमारे वश में है तो मन ही हमें मुक्ति दिला देता है, और मन वश में नहीं है तो वही मन हमें अनेक प्रकार के बंधनों में बांध देता है। यह मन ही स्वर्ग में पहुंचाता है, मन ही नरक में लेकर जाता है। और भक्तों, मन कोई स्थूल चीज भी नहीं है कि भाई कोई इंस्ट्रूमेंट से पकड़कर उसको कंट्रोल करें। इसकी गति कितनी तेज है। हम लोग यहां पर बैठे हैं, आंख बंद करके सोचे अमेरिका, न्यूयॉर्क, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पहुंच गया मन। कितनी तेज गति से मन जाता है, बड़ी प्रचंड गति है मन की, इसे रोकना बड़ा मुश्किल है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने कहा, ये मन को कैसे वश में किया जाए। कुल मिलाकर सार यही है, मन को वश में करने का सबसे बड़ा उपाय है मनः त्रायते इति मंत्रः। मन को यदि वश में करना चाहते हैं तो मंत्र का जाप करना होगा। इस कलयुग में मंत्र का जाप किए बिना मन वश में नहीं हो सकता। और मंत्र में भी सबसे बड़ा मंत्र महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, महामंत्र। एक बार एक आदमी, अब क्या अबू धाबी का ही था, बहुत बड़ा रईस था, धनी आदमी था। और जो जितना धनी होते हैं ना, उतने लोभी होते हैं। बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, बहुत बड़ी दुकानें थी, कंपनियां थी, और बहुत बिजी रहता था। एक दिन सोचा कि एक कोई जादुई चिराग मिल जाता, कोई ऐसा जीन मिल जाता और मेरा सारा काम कर देता तो काम बन जाता। बाजू में ही चिराग पड़ा था, उस पर उस हाथ घिसा तो उसमें बहुत बड़ा जीन प्रकट हो गया। मन की इच्छा पूरी हो गई। उस जीन ने कहा, बताओ क्या काम करवाना है, लेकिन ध्यान रहे आपको मुझे काम में लगाना होगा, और जिस समय आपने मुझे काम नहीं दिया मैं आपको खा जाऊंगा। वो तो लोभी था, उसने सोचा कि मेरे पास तो इतने सारे काम हैं, जीवन भर तक खत्म नहीं होने वाले। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, बोले ओके। तो जिन ने कहा, बताओ क्या काम है, पहला काम कहां पर है। बोले फलानी जगह पर 2 साल का काम पेंडिंग पड़ा है, जाओ करके आओ। वो गया और 2 साल का काम 2 दिन में करके आ गया। बोले अब, बोले वहां पर 1 साल का काम पेंडिंग है, 1 दिन में करके आ गया। 2 महीने का काम 2 घंटे में करके आ गया। कुछ ही दिनों में उस आदमी के सारे काम संपन्न हो गए, और अब तो उस आदमी के पास सारे काम खत्म हो गए। अब तो बेचारा टेंशन में आ गया। बोले उसने कहा था कि काम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
किसी एक काम करने के लिए भेजा और सोचा कि अब तो मेरे पास कोई काम नहीं बचा है, आएगा तो मुझे खा जाएगा। उस जीन से बचने के लिए ये आदमी अपने गुरु के पास गया, गुरुदेव को सारी बात बताई। गुरुदेव ने डांटा, मैंने कहा था कभी लोभ मत करना। काम, क्रोध और लोभ नरक के सीधे द्वार है। लेकिन क्या बताए, कलयुग में आदमी के दिमाग में इतना लोभ होता है। लोभियों की सृष्टि ही कुछ अलग होती है। एक आदमी की पत्नी बीमार थी, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उस स्त्री को चेक किया और कहा कि देखो मेरे बस की बात नहीं है, आपको फलाने बड़े डॉक्टर को बुलाना होगा। यह आदमी बड़े डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रहा था। दरवाजे तक खड़े रहकर उसने कहा कि देखो मैं बड़े डॉक्टर को लेने के लिए जा रहा हूं और मुझे आने में देरी हो जाए और तुम्हारे प्राण निकल जाए तो ये पंखे की स्विच बंद कर देना। इसे कहते हैं लोभी। गुरु ने कहा, मैंने कहा था तुम लोभ मत करना, लोभ करने के कारण तुम फंसे हो। बोले गुरुदेव अब लोभ नहीं करूंगा, लेकिन मैं कैसे बचूं, मुझे उपाय दीजिए। गुरु ने सारा प्लान दे दिया। ये आदमी घर पर गया, वो जिन सोफे पर बैठा था। बोले सेठ कहां गए थे? 1 घंटे से राह देख रहा हूं आपका, बताओ क्या काम करना है। गुरु ने सारा प्लान दे दिया था। उस आदमी ने कहा चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो। उस जिन को गाड़ी में बिठाया और बहुत बड़ा खेत था, उस खेत में लेकर गए। बोले यहां क्यों लाए? बोले यहां पर 200 फुट का खड्डा करो। जिन ने तो तुरंत 200 फुट का खड्डा कर दिया। बोले अब क्या करूं? बोले अब बीच में एक बंबू गाड़ो। गुरु ने सब प्लान दे दिया था, तो उस जिन ने वहां पर बंबू गाड़ दिया। बोले अब क्या करूं? बोले बंबू पर चढ़ जाओ। वो जिन बंबू पर चढ़ गया। बोले अब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जब तक ना कहूं तब तक करते रहो। भक्तों वो सेठ और कोई नहीं, हम लोग हैं। और वो जीन और कोई नहीं, हमारा अपना मन है। जब तक हमने हमारे मन को किसी काम में एंगेज रखा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब मन को खाली कर दिया, जब मन किसी चीज में प्रवृत्त नहीं रहेगा तो वो शैतान बन जाएगा। इसलिए गुरुदेव ने उपाय दिया कि अपने मन को ऊपर से नीचे, कैसे? भगवान की माला में मन को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर महामंत्र पे चलाते रहो। एक ना एक दिन ये मन ऊपर नीचे, ऊपर माला में ऊपर नीचे करते हुए अपने वश में हो जाएगा और यही मन हमारा मित्र बन जाएगा। भगवत गीता में 2 प्रश्न पूछे गए, सबसे बड़ा शत्रु कौन और सबसे बड़ा मित्र कौन? बोले इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा शत्रु है हमारा अनकंट्रोल्ड मन। नहीं जीता हुआ मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और सबसे बड़ा मित्र, वश में किया हुआ मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है। इसलिए भगवान का नाम लेकर महामंत्र का जाप करते हुए मन को वश में करना चाहिए। नारद जी ने कहा, और यदि मन वश में नहीं हुआ तो आदमी इतना परेशान हो जाता है जितना कोई नृत्यांगना का पति हो। आगे प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि 25 तत्वों से बने हुए घर के बारे में जानते हो? एक ऐसा घर है जो 25 चीज से बना है। हम तो देखते हैं कंक्रीट से, सीमेंट से, पत्थर से ही घर बनता है। 25 तत्व लगे हैं।
बोले 25 तत्व से बना हुआ घर ये अपना शरीर है। पंच पंच अद्भुतम गृहम, इस शरीर में पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश है। साथ ही साथ पांच तन मात्रा है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। कितने हुए? 10। फिर 5 ज्ञानेंद्रिय है। कितने? 5 कर्मेंद्रिय है, 20। और 5 सूक्ष्म तत्व है, मन बुद्धि अहंकार आत्मा और परमात्मा। सांख्य शास्त्रों ने 26वां तत्व गिनाया और वो है चित्त। इस प्रकार से अद्भुत गृह है, ये शरीर है। जानते हो शरीर के बारे में? शादी करोगे, क्वचित हंस विचित्र कथम, एक ऐसा हंस है जिसकी बड़ी विचित्र कथा है। जानते हो उस हंस के बारे में? वह विचित्र हंस और कोई नहीं, वह शास्त्र है। शास्त्र इतने विचित्र है जिसको समझना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। एक तो लोग शास्त्र पढ़ते नहीं है, और जो पढ़ते भी हैं तो ठीक से समझ नहीं पाते। कई बार दुकानों के ऊपर लिखा होता है, दुकान हमारा मंदिर है, ग्राहक हमारे भगवान है, और ग्राहक को संतुष्ट करना ही हमारी पूजा है। और ऊपर हेडिंग गीता सार। कहां लिखा है गीता में ऐसा? किस आदमी ने लिखा? मैं उसे ढूंढ रहा हूं। गीता के 18 अध्याय में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि दुकान हमारा मंदिर है। लेकिन लोग गीता के अर्थ को समझ नहीं पाते हैं और अपने मनमाने ढंग से गीता का अर्थ करते रहते हैं। शास्त्र बड़ा विचित्र है, इसलिए शास्त्र को हम यदि सीधे समझने का प्रयास करेंगे तो खो जाएंगे। बड़े बड़े लोग शास्त्र में खो जाते हैं, पार नहीं पा पाते। इसलिए शास्त्र को समझना है तो किसी गुरु के मार्गदर्शन में समझना चाहिए। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रक विधि विना एकांतीय को हरिर भक्ति उत्पात एव ही कल्पते। गुरु के आश्रय के बिना, गुरु की कृपा के बिना हम शास्त्र को कितना भी पढ़ेंगे उसे समझ नहीं पाएंगे। गुरु की कृपा चाहिए, क्योंकि शास्त्र बड़ा विचित्र है। मेडिकल में सारे रोगों की दवाई होती है, और हमें यदि रोग हो जाए और मेडिकल से हम कोई दवाई ले तो ठीक नहीं होते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसी मेडिकल में भेजता है, लेकिन डॉक्टर के द्वारा दी गई सलाह से दवाई लेते हैं तो तुरंत ठीक हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार शास्त्र में सारी समस्याओं का समाधान लिखा है, लेकिन सीधे शास्त्र को पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। गुरु के आश्रय में रहकर, गुरु के चरणों में रहकर शास्त्र को समझना होगा। तो क्वचित हंस विचित्र कथम, ये 9 प्रश्न अब तक हुए, और लगभग ये लोग तो टोटली शरणागत हो ही चुके थे, लेकिन अंत में कहे हमें आपकी सारी बात समझ में आ गई, लेकिन हमारे पिताजी ने कहा था कि तुम सीधे घर पर आना। तब अंतिम प्रश्न कहते, अपने असली बाप के बारे में जानते हो? कथम स्वपितु आदेशम, अपने असली पिता का आदेश जानते हो? हमारे असली पिता, ये जो पिता है वो शरीर के पिता है, रिस्पेक्ट होना चाहिए, सेवा होनी चाहिए, लेकिन आत्मा का पिता जो है वो है परमात्मा, और परमात्मा का आदेश है मेरा भजन करो, मेरी भक्ति करो, मेरी भक्ति करो। नारद जी ने इस प्रकार से 10 प्रश्न पूछे। इस 10 प्रश्न को सुनकर दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र कन्विंस हो गए।
नारद मुनि के चरणों में प्रणाम किए, कान पकड़ लिए कि इस जन्म में नहीं, 7 जन्म में शादी नहीं करेंगे। लेकिन महाराज अब करना क्या है ये बताइए। नारद जी ने कहा पहले ये सफेद निकाल कर सब लोग सैफरन पहनो। बोले अब थोड़े दुबई चले जाओ, थोड़े वहां चले जाओ, थोड़े इस मंदिर में, थोड़े वहां, और भजन करो। 10,000 पुत्रों को भक्त बना दिया। वहां दक्ष प्रजापति को पता चला कि नारद ने मेरे 10,000 पुत्र को भक्त बना दिया। लेकिन दक्ष भी आखिर दक्ष था। दक्ष प्रजापति ने 1,000 पुत्र को जन्म दिया। शिल प्रभुपाद कहते हैं कुछ लोग इस बातों में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। दक्ष का अर्थ होता है एक्सपर्ट। कुछ लोग शादी करने में, बच्चे करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, और कुछ करे या न करे 2-5 तो कर ही डालते हैं। प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं कि दुनिया के लोगों को दक्ष की तरह संतान करने में एक्सपर्ट बनने दो, हम नारद की परंपरा में हैं। दुनिया के लोगों को बच्चे उत्पन्न करने दो, हम नारद की तरह प्रचार करेंगे और सबको डिवोटी बना देंगे, सबको भगत बना देंगे। दस 10,000 पुत्र को जन्म दिया और 10,000 को नारायण सरोवर तपस्या करने भेजा। तपस्या करके वापस लौट रहे थे, नारद जी को पता चला कि 10,000 का लौट आ रहा है। एक साथ 1,000 यूथ आ रहे हैं। सीधे नारद मुनि उस 1,000 पुत्र के पास पहुंचे। इसका नाम था शौलाश्व। वो 10,000 का नाम था हरियश्व, इनका नाम हुआ शौलाश्व। अब उनको तो 5 मिनट लगी थी डीओटी बनाने में, इसको तो 2 ही मिनट में बना दिया। नारद जी ने ज्यादा प्रवचन नहीं किया। नारद जी ने इतना ही कहा, देखो बुद्धिमान भाई वो हैं जो अपने बड़े भाई का अनुगमन करते हैं। बस इतना ही कहा। बुद्धिमान भाई वो है जो अपने बड़े भाइयों का अनुगमन करते हैं। तब उन्होंने कहा, हमारे बड़े भाइयों ने क्या किया? ये लो सैफरन। आपके सभी बड़े भाई ये सैफरन पहन लिए और डिओटी बन गए, आप भी बन जाओ। तो हमें भी यही करना चाहिए। सब लोग भक्त बन गए। वहां दक्ष प्रजापति को पता चला कि मैं जितना पैदा कर रहा हूं, ये नारद सबको ब्रह्मचारी बना रहा है। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया कि ये नारद एक स्थान पर बैठकर प्रवचन कर रहा है, तब जाकर मेरे बच्चे ब्रह्मचारी बन रहे हैं ना। मैं श्राप देता हूं कि नारद 2 घड़ी से अधिक किसी स्थान पर नहीं टिक पाएगा। नारद जी ने दक्ष प्रजापति का श्राप शिरोधार्य कर लिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नारद जी चाहते तो दक्ष प्रजापति को उल्टा श्राप दे सकते थे। सुखदेव जी कहते हैं, पति जग्राह तत्वाढ़ नारद साधु सम्मत एतावान साधुवादो ही तितिक्षे ईश्वर स्वयं। समर्थ थे दक्ष प्रजापति को श्राप देने में, लेकिन साधु का स्वभाव होता है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आई जाने। साधु जो होते हैं समर्थ होते हुए भी दूसरों को दंड नहीं देते हैं। नारद चाहते तो दक्ष को दंड दे सकते थे, लेकिन समर्थ होते हुए भी, सुखदेव जी कहते हैं, नारद समर्थ होते हुए भी दक्ष प्रजापति को दंड नहीं दिए, क्योंकि ये साधु का स्वभाव है। जो सच्चा भक्त होता है, जो सच्चा साधु होता है, उनके मन में कभी भी किसी को दंड देने की भावना नहीं होती है। वो कभी किसी को दंड नहीं देता है, वो भगवान पर छोड़ देता है। मेरे साथ कुछ बुरा हुआ, मेरे साथ किसी ने कुछ बुरा किया, तो ये मेरे कर्म का फल है। लेकिन जो अज्ञानी है, जो भगत नहीं है, संत नहीं, वो बार बार दूसरों को दोष देते रहते हैं। फलाना ऐसा है, फलानी ऐसी है। दूसरों को दोष देने से क्या लाभ? और याद रहे, हम दूसरों को जितना दोष देते हैं, वो दोष हमारे अंदर आ जाता है।
आप रोज मंगला आरती करते हो और कोई आपको मिल गया जो मंगला आरती नहीं करता, आप कहो आप मंगला आरती नहीं करते, हम तो रोज मंगला आरती करते हैं। आप मंगला आरती नहीं करते, हम तो रोज करते हैं। दूसरे दिन आपकी मंगला आरती बंद। आपको विश्वास नहीं तो करके देखिए। दूसरों के दोष गाने से वह दोष हमारे अंदर आ जाते हैं और दूसरों के गुण गाने से वह गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। लेकिन आए रे जीव का दुर्भाग्य, दूसरों का गुण गा नहीं सकता, बस दोष ही गाते रहता है। दूसरों का गुण सुनने में कोई दिलचस्पी, कोई रुचि नहीं है। अब सुंदर कथा चल रही है, कुछ लोग कहेंगे कि मान लो कोई मिल गया रास्ते में, कहे बहुत अच्छी कथा है आप आइए, बोले वो तो होती है। बोले नहीं लाल गोविंद प्रभु आए, बोले वो तो करते ही रहता है। बोले 24 अवतार की कथा हो रही, बोले उस कौन सी बड़ी बात है, कोई इंटरेस्ट नहीं। और किसी ने कह दिया कि जानते हो लाल गोविंद प्रभु फलानी होटल में बैठकर कुछ खा रहे थे। अच्छा और क्या कर रहे थे, क्या 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 मंगाया था। दोष सुनना हो तो कान हजारों बन जाते हैं, इतना इंटरेस्ट लेने लगते हैं, इतना इंटरेस्ट। दूसरों के गुण सुनने में जितना इंटरेस्ट नहीं है, उतना इंटरेस्ट हमें दूसरों का दोष सुनने में है। पृथु महाराज की तरह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 10,000 कान दे दीजिए ताकि हम दूसरों की निंदा सुनते रहे। दूसरों की निंदा सुनने में आनंद, लेकिन दूसरों की निंदा करने से हमारी ही निंदा हो जाती है। खैर नारद मुनि समर्थ होते हुए भी दक्ष प्रजापति को श्राप नहीं दिया। दक्ष प्रजापति का श्राप शिरोधार्य कर लिए और उस दिन के बाद संसार में विचरण करते रहे। किसी ने शिल प्रभुपाद को 50 वर्ष पहले पूछा था, प्रभुपाद आप किसी एक मंदिर में टिकते क्यों नहीं हो? क्योंकि प्रभुपाद 10 साल में 10 बार पूरे दुनिया की परिक्रमा की है। बड़े बड़े महात्मा साधु संत मठ मंदिर बनाकर उसमें रहते हैं, वहीं पर उसकी पीठ होती है, विराजते हैं। आप घूमते क्यों रहते हो? प्रभुपाद ने कहा कि हम नारद की परंपरा में हैं। जैसे नारद मुनि ने दक्ष प्रजापति के पुत्र को ब्रह्मचारी बना दिया तो उनके पिता ने, दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, वैसे मैंने भी मेरी संस्था में कुछ लोगों को ब्रह्मचारी बनाया है और उनके माता पिताओं ने मुझे श्राप दिया है, इसलिए नारद की तरह घूमते रहता हूं। और भक्तों, जल बहता भला, संत चलता भला। जल यदि एक स्थान पर टिक जाए ना तो वो बिगड़ जाता है। साधु तो चलते रहता है और साधु का कोई सीमित क्षेत्र नहीं होता, साधु की पूरी दुनिया होती है। साधु को किसी क्षेत्र में बांधा नहीं जा सकता, वो तो हवा की तरह होता है, वो तो पूरी दुनिया में। तो नारद मुनि पूरे जगत में इस प्रकार से भ्रमण करते हुए, विचरण करते हुए जगत के जीवों का उद्धार करते हैं। इस प्रकार से 3 अवतार समाप्त हुए। सूत जी चौथे अवतार की घोषणा करते हुए कहते हैं, तुरिये धर्म कला सर्गे नर नारायण वृषि भूतवात्मो पशमोपेतम भूतवात्मो पशमोपेतम अकरोध दुश्चरम तप अकरोध दुश्चरम तप। तुर्ये धर्म कला सर्गे, धर्म
के पुत्र के रूप में भगवान का चौथा अवतार हुआ नर और नारायण का। नर नारायण का यह अवतार एक उद्देश्य, एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ। भगवान नर नारायण ने जन्म लेकर बहुत बड़ी तपस्या की। जैमिनीय भारत के अनुसार उस ग्रंथ में ऐसा वर्णन है, सतयुग में बहुत वर्ष पूर्व उत्तराखंड में भागीरथी गंगा की धारा बहती है, परम पवित्र सात्विक क्षेत्र है। ऐसे स्थान पर अनेक ऋषि मुनि तपस्या करते थे और उस समय एक असुर ने यह जान लिया कि कौन ऐसे देवता है जो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं में शिव जी एक ऐसे देवता है, बेचारे भोले हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और असुर लोग उसका फायदा उठाते हैं, मिसयूज करते हैं शिव जी के भोलेपन का। सहस्त्र कवच असुर ने तामसी तपस्या की, शिव जी को प्रसन्न किया, शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने कहा क्या चाहिए? बोले मुझे अमर बना दो। शिव जी ने कहा अमर नहीं बना सकता, और कुछ मांगो। बोले मेरे शरीर पर 1000 कवच दे दो और वरदान दो कि मेरे साथ 1000 वर्ष तक कोई युद्ध करे तब जाकर मेरा एक कवच तोड़ पाए और कवच तोड़ने वाला मूर्छित हो जाए। शिव जी ने कहा तथास्तु। ये शिव जी ब्रह्मा जी भावुकता में आकर वरदान तो दे देते हैं, लेकिन फिर का सारा केस भगवान को संभालना पड़ता है। भागवत में कई बार भगवान डांटे हैं शिव जी को कि आप ब्रह्मा को भी कहते हैं वरदान देते समय थोड़ा ध्यान रखो, वरदान देने चलते हो तो इतने भावुक हो जाते हो। उसने कहा न दिन में मरु न रात को, न ऊपर न नीचे, न सुबह न शाम, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य से न पशु से, न गिले से न सूखे से, और तुम कह देते हो तथास्तु। मुझे क्या क्या रूप लेकर आना पड़ता है, कितना सोचना पड़ता है। एक तो आप लोग वरदान दे देते हो, फिर आप ही मेरे पास आते हो प्रभु इसे मारो, तो वरदान देते क्यों हो? शिव जी ने तथास्तु कह दिया और उसके शरीर पर सहस्त्र कवच आ गए। अब एक तो बंदर वैसे ही चंचल पशु होता है, ऊपर से शराब पिला दो। एक तो ये असुर था, ऊपर से इसे पावर मिल गया, शक्ति मिल गई। उत्तराखंड के समस्त ऋषि मुनियों को परेशान करने लगा। साधु की साधना बंद कराई, ऋषि मुनि की अग्नि बंद कराई, भक्तों की भक्ति बंद करा दी। सारे साधु संत त्राहिमाम कर उठे, भगवान को याद किए, प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने देखा तो पता चला कि 1000 वर्ष तक तपस्या करे तब जाकर कोई इसके एक कवच को तोड़ पाए, और शिव जी का वचन है तो मैं इसे तोड़ भी नहीं पाऊंगा। नमे भक्त्या प्रणश्यति। भगवान ने नारद जी को भेजा, नारद जाओ पृथ्वी लोक पर। इस पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर एक दिन तपस्या करने से 1000 दिन तक तपस्या करने का फल मिले। नारद जी पूरे ब्रह्मांड में विचरण किए, पृथ्वी में विचरण किए, भगवान को रिपोर्ट दिए कि इस धरती पर बद्रीनाथ धाम एक ऐसा धाम है जहां पर एक दिन तपस्या करने से 1000 दिन तपस्या का फल मिलता है। भगवान ने निर्णय ले लिया कि अब साधुओं की रक्षा करने के लिए मुझे अवतार लेना होगा। मैत्रेय मुनि विदुर जी को मनु महाराज के संतानों का वर्णन करते हुए, उनके 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव, ध्रुव के संवत, संवत के वत्सर, इस प्रकार से परंपरा चली।
और प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निग्रह, आग्निग्रह के पुत्र हुए नाभि, नाभि की पत्नी मेरु देवी, जिसके पुत्र हुए भगवान ऋषभदेव, ऋषभदेव के 100 पुत्र, 100 पुत्र में से 81 कर्मकांडी ब्राह्मण, 9 पुत्र 9 द्वीप के राजा और अन्य 9 पुत्र 9 योगेश्वर, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, और सबसे ज्येष्ठ पुत्र जिसका नाम था भरत। इतना सुंदर शासन किया कि उस देश की प्रजा ने उस देश का नाम अपने राजा भरत के नाम से भारत रख दिया। वैसे उस देश का नाम था अजनाभ वर्ष, परंतु राजर्षि भरत के कारण भारत नाम रखा गया। तो ये 2 पुत्र की कथा मैत्रेय मुनि कहते हैं, और 3 कन्या थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, उससे 9 कन्या और 1 पुत्र भगवान कपिल देव प्रकट हुए। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिससे 2 जुड़वा संतान हुई, यज्ञ और दक्षिणा, और उसके 12 पुत्र हुए, तोष, प्रतोष, संतोष इत्यादि। के बोलो, आप लोग कहेंगे सबके नाम क्यों लेने, वैसे भी हमको याद रहने वाला है और हमें मतलब भी नहीं है ये सब नामों से। इनके नाम स्मरण करने मात्र से हृदय पवित्र होता है, भले याद न रहे, सुन लेना चाहिए। मनुष्य शत्रुपा की 1 कन्या देवहूति, दूसरी कन्या आकुति और तीसरी कन्या जिसका नाम था प्रसूति। मनु महाराज ने अपनी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ कराया। प्रसूति और दक्ष प्रजापति के मिलन से 16 कन्या का जन्म हुआ। उन 16 कन्या में से 1 कन्या जिसका नाम था सती, उनका विवाह शिव जी के साथ कराया, जगत प्रसिद्ध, सब लोग जानते हैं। दूसरी कन्या जिसका नाम था स्वादा, उनका विवाह अग्नि के साथ कराया, जिससे 3 पुत्र की प्राप्ति हुई। तीसरी कन्या जिसका नाम था स्वादा, उनका विवाह पितृगण के साथ कराया, जिससे 4 पुत्र और 1 कन्या की प्राप्ति हुई। 16 में से 3 गई, कितनी बची? 13। दक्ष प्रजापति और प्रसूति ने अन्य 13 कन्या का विवाह धर्म के साथ कराया, और सभी कन्याओं को 1-1 पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन जो 13वीं कन्या जिसका नाम था मूर्ति, मूर्ति का विवाह धर्म से हुआ, उससे 2 पुत्र हुए, और वह 2 पुत्र साक्षात भगवान नर और नारायण के रूप में प्रकट हुए। श्री नर नारायण भगवान की, भगवान नर और नारायण प्रकट हो गए। कौन कहां से किसके क्या है कुछ समझ में नहीं आया, नर नारायण समझ में आ गया। लेकिन याद होना चाहिए ये परंपरा। भगवान नर नारायण प्रकट हुए, और प्रकट होते ही साधारण बालक की तरह नहीं, देखते ही देखते बड़े हो गए। अपनी मां मूर्ति से कहा, माताजी हमें तपस्या करने के लिए जाना होगा, जब भी हमारी जरूरत पड़े आप स्मरण कर लेना, हम आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। भगवान नारायण और नर, नर जो थे जीव तत्व थे और नारायण ईश्वर तत्व थे। ये दोनों तपस्या करने के लिए बद्रीनाथ धाम में गए, जहां पर सहस्त्र कवच असुर का प्रकोप चल रहा था। भगवान नर और नारायण एक दिन तपस्या करने से 1000 वर्ष तपस्या करने का फल। अब दोनों ने प्लान बनाया, एक दिन तपस्या किए, 1000 वर्ष तक तपस्या करने का फल मिला, और सहस्त्र कवच असुर के साथ भगवान नारायण ने युद्ध प्रारंभ किया। भगवान नारायण सहस्त्र कवच असुर के साथ युद्ध करते रहे, और युद्ध करते करते उनका एक कवच तोड़ दिया। शिव जी के वरदान के अनुसार कवच तोड़ने वाला मूर्छित हो जाए, शिव जी की बात को रखने के लिए भगवान मूर्छित हो गए। ये मूर्छित हुए, तब तक तो वो नर प्लान बना चुके थे। नर आए, सहस्त्र कवच असुर के साथ युद्ध किए, दूसरा कवच तोड़ दिया, नर मूर्छित हुआ, तब तक नारायण खड़े हो गए।
फिर से युद्ध किया और युद्ध करते करते तीसरा कवच तोड़ा, मूर्छित हुए, तब तक नर खड़े हो गए। ये दोनों ऑल्टरनेट खड़े होकर सहस्त्र कवच असुर के 999 कवच तोड़ दिए। एक कवच बचा। सोचा कि अब ये दोनों मिलकर मुझे मार डालेंगे। उस समय अपनी जान बचाने के लिए वह सहस्त्र कवच असुर सूर्य देव में विलीन हो गया, सूर्य में समा गया। सारे साधुओं का उद्धार हुआ, सारे साधु प्रसन्न हुए। लेकिन सतयुग के बाद द्वापर युग में जब देवी कुंती को वरदान मिला था, सॉरी द्रौपदी कुंती को, तो विवाह से पहले ही बचपन अवस्था में उन्होंने सूर्य देव का आवाहन किया। सूर्य देव प्रकट हुए और उनको एक संतान मिली। वह संतान और कोई नहीं, सहस्त्र कवच असुर सूर्य में से प्रकट हुआ, और वह थे कर्ण। आप सब जानते हैं कर्ण को जन्म से ही कवच था। वो कवच किसका था? सहस्त्र कवच असुर का एक कवच बचा था, वही कर्ण के रूप में प्रकट हुआ कवच लेकर। लोक लज्जा के कारण मां कुंती उसे रख नहीं पाई, नदी में बहा दिया। किसी ने उनकी परवरिश की। कर्ण की समय जाते दुर्योधन के साथ मित्रता हुई, दुर्योधन का पक्ष लिया। और सतयुग में नर और नारायण जो थे, नारायण कृष्ण के रूप में आए और नर अर्जुन के रूप में आए। और फिर से टक्कर हुई कुरुक्षेत्र की रणभूमि में। पूर्व जन्म में सहस्त्र कवच और इस जन्म में कर्ण। कई बार प्रश्न होता है ना कि भगवान ने कर्ण को क्यों मरवाया? कुंती का पुत्र था, फिर भी ये कर्ण सहस्त्र कवच असुर था। और सहस्त्र कवच असुर पर पहला वार किसने किया था? भगवान नारायण ने। तो 1 बाय 1 करने के बाद अंतिम वार किसका होगा? नर का। वही नर अर्जुन बनकर आए थे, इसलिए कुरुक्षेत्र भूमि में अंतिम कवच अर्जुन ने तोड़ा, अर्जुन ने उनको मारा। कुल मिलाकर भगवान नर और नारायण सहस्त्र कवच असुर से ऋषि मुनियों का उद्धार किए। और सहस्त्र कवच असुर जब सूर्य देव में चला गया, तब भगवान नर और नारायण वहां पर तपस्या करने लगे। साकेतवासी संत शिरोमणि पंडित राम वल्लभ शरण जी ऐसा कहते थे कि भगवान नर नारायण ने देखा कि कलयुग में घोर पाप होंगे, और इतने पाप होंगे कि धरती अपने स्थान पर नहीं रह पाएगी। हम लोग सुनते हैं ना कि द्वापर युग में बहुत पाप होने लगे और धरती बहुत दुखी हुई और ब्रह्मा के पास गई। तो अब तो विचार कीजिए, क्या कलयुग में द्वापर से अधिक पाप नहीं हो रहे हैं? तो पृथ्वी को जाना चाहिए ना ब्रह्मा के पास, कितने पाप हो रहे हैं। असंख्य पाप इस कलयुग में हो रहे हैं, लेकिन भगवान नर और नारायण आज भी बद्रीनाथ धाम में तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या करके कलयुग के सभी जीवों के बदले वो तपस्या कर रहे हैं और कलयुग के पाप को हर रहे हैं। अन्यथा दुनिया में इतने पाप हो रहे हैं कि इस दुनिया का प्रलय आज ही हो जाए, धरती टिक नहीं सकती, इतने पाप है इस दुनिया में। लेकिन भगवान नर नारायण तपस्या कर रहे हैं बद्रीनाथ में, और इस पृथ्वी का भार दूर कर रहे हैं, पाप दूर कर रहे हैं। तो चौथे अवतार के रूप में भगवान नर नारायण प्रकट हुए और इस ऋषि मुनियों को सहस्त्र कवच असुरों से दूर किए। एक आपको काम की बात बता दूं, भगवान नर नारायण सतयुग से तपस्या कर रहे हैं बद्रीनाथ धाम में। यदि हम बद्रीनाथ धाम में जाते हैं, बद्रिकाश्रम में, और आज भी भगवान नर नारायण के विग्रह हैं, आज यदि हम बद्रीनाथ धाम में जाकर भगवान नर नारायण का दर्शन करते हैं,
तो भगवान नर नारायण ने सतयुग से लेकर आज तक जितनी तपस्या की है, बद्रीनाथ धाम जाने से हमें उतनी तपस्या का फल भगवान का दर्शन करने से मिल जाता है। इसलिए जीवन में अवसर मिले, समय मिले तो हमारे देश की ओर कभी देखिएगा, भारत में कभी आइएगा और बद्रीनाथ धाम में जाकर भगवान के दर्शन करके तपस्या का फल प्राप्त कीजिएगा। इस प्रकार भगवान के 4 अवतार में यहां पर पूर्ण किया। समय के अभाव में मैं अधिक तो नहीं कह पाया, लेकिन मन में एक संकल्प बन गया कि जीवन में कभी आएंगे तो इसी श्रृंखला को हम जारी रखेंगे, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी भक्तों ने बहुत प्रेम दिया और बहुत मान सम्मान और आदर दिया। बड़े भाव से, बड़ी उत्कंठा से आप सब भक्त इस कथा को सुनते रहें। मैं आप सभी भक्तों का धन्यवाद करता हूं। वैसे भागवत कथा समाप्त हो जाए ये किसी को अच्छा नहीं लगता। कौन चाहता है? आयोजक को भी अच्छा नहीं लगता, श्रोताओं को भी अच्छा नहीं लगता, स्वयं सेवकों को भी अच्छा नहीं लगता, लाल गोविंद दास को भी अच्छा नहीं लगता कि ये कथा समाप्त हो जाए। लेकिन हम सब लोग समय की मर्यादा में बंधे हुए हैं और संसार का स्वरूप है मिलना और बिछड़ना। लेकिन 6 दिन का ये जो साथ रहा आपका और हमारा, और जो सात्विक तात्विक चर्चा हुई, इन चर्चाओं को, इन कथाओं को अपने ध्यान में रखकर, इन शिक्षाओं के आधारित होकर अपने जीवन को जीने का प्रयास कीजिएगा। जीवन धन्य हो जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं कि यदि संसार में कोई एक घड़ी भी ईश्वर स्मरण करने का अवसर दे दे तो जीवन भर तक हम उनका ऋण नहीं चुका सकते। आज आपने 6 दिन तक भगवत कथा स्मरण कराने का अवसर दिया, आपने हमें ऋणी बना लिया। इन 6 दिन की कथा में घंटों भर कथा हुई। कथा के दौरान यदि हमसे कोई त्रुटि हो गई हो, कमी रह गई हो, कोई गलती हो गई हो, मेरे कठोर शब्द के द्वारा यदि आपके हृदय में कोई ठेस पहुंची हो, आपका पुत्र समझकर, आपका दास समझकर मुझे क्षमा कीजिए। और इस अवतारी देश में हमारे इस्कॉन के अच्छे अच्छे लीडर हैं, आप उनके मार्गदर्शन में रहिए। जैसे बहुरूप प्रभु हैं और भी अनेक यहाँ पर लीडर हैं, उनके मार्गदर्शन में रहकर भजन कीजिए, साधुओं की संगति कीजिए, भगवान के नाम का जाप कीजिए। अपने अपने घर पर सुंदर मंदिर बनाकर भगवान की सेवा कीजिए। समय मिले तो भारत के तीर्थ क्षेत्रों में भ्रमण कीजिए। अपने छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखिए, उनको संस्कार दीजिए, उनको भजन सिखाइए। यही जीवन का सार है। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के समस्त लीडर को धन्यवाद देता हूँ, समस्त स्वयं सेवकों को धन्यवाद देता हूँ, समस्त श्रोताओं को धन्यवाद देता हूँ। इस कथा में जिन जिन लोगों ने इस भागवत यज्ञ में अपने तन मन और धन की आहुति दी है, उन सभी सेवकों का मैं धन्यवाद करता हूँ। और विशेष, जैसे मैंने प्रथम दिन कहा था, आपके और हमारे बीच में जिसने एक सेतु का काम किया है, नहीं तो मैं क्या जानता था कि आप लोग यहाँ पर रहते हैं, कौन है। लेकिन आपके और हमारे बीच में जिन्होंने धर्म सेतु बनाया, वैसे हमारे मित्र रसामृत प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज से 3 साल पहले प्रभु जी हमारे घर पर आए थे और हमें निमंत्रण दिए थे कि आप
अबू धाबी आइए, अवश्य आइए। जैसे कोयले की खान में से कोई हीरा को चुन लेता है, वैसे मैं अपने आप को हीरा कहना नहीं चाहता, मैं उस जवेरी के बारे में कहना चाहता हूँ जैसे जवेरी परख लेता है और कोयले की खान से निकाल कर एक बहुत बड़े शोरूम में रख देता है, वैसे कैसी जगह से मुझे उठाकर आप सबके बीच में बिठाया हमारे रसामृत प्रभु ने, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। बड़ी सेवा करते हैं, बड़ी भावना है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत धनी भी है। धन तो दुनिया में बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन अपने धन को साधुओं की सेवा में इस्तेमाल करना, भक्तों की सेवा में लगाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सुंदर इनका जीवन है, इनका धन्यवाद करते हैं, आप सभी का धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार से प्रेम बनाए रखें। और ये कथा आपको अच्छी लगी हो और आपको कुछ देने का मन हो रहा हो, तो आप सभी के चरणों में कृपा की भीख मांगता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान कृष्ण से प्रेम कर सकूं। कृष्ण से प्रेम की आशा रखते हुए, आप सबके चरणों में कृष्ण प्रेम की कामना रखते हुए, यह दास इस अवतारी देश में 155वीं भागवत कथा का विराम करता है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की, परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज की, निताई गौर प्रेमानंदे। हिज ग्रेस लाल गोविंद प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की।